नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय सभी वेस्टर्न कंट्रीज चाहे यूएस यूके जर्मनी आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, सब लोग वार्निंग दे रहे हैं लेबनान के बारे में। यहां पे आप देख पाओगे वेस्टर्न सिटीजंस अर्ज्ड टू लीव लेबनान। यूएस यूके जर्मनी यूरोप के सभी कंट्रीज ने अपने नागरिकों को ये कहा है कि पहली बात तो लेबनान जाओ मत, और अगर आप लेबनान में हो तो जल्द से जल्द यहां से निकल जाओ, क्योंकि इजराइल ने अगर रिटेलिएशन कर दी, इजराइल ने अगर वापस लेबनान पे बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी तो आपकी सेफ्टी हम गारंटी नहीं कर पाएंगे। इंडियन एम्बेसी ने भी एडवाइजरी इशू करी है इंडियंस के लिए कि आप अगर लेबनान जाना चाहते हैं तो कॉशन रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अस्थिर है ना। यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि मगर इजराइल अचानक से लेबनान पे अटैक क्यों करेगा? इजराइल गाजा में नहीं उलझा हुआ। रीजन मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली इजराइल का एक कब्जाया हुआ इलाका है गोलन हाइट्स का। इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है कि ये इलाका बिलोंग करता है सीरिया को, मगर इजराइल ने ये इलाका कब्जा रखा है और बहुत सारे इजरायली नागरिक यहाँ पर रहते भी हैं। एक जगह एक फुटबॉल फील्ड थी जहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक से एक रॉकेट आता है और अनफॉर्चुनेटली 12 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से हमने देखा है कि इजराइल शोक में डूबा हुआ है और इनके विदेश मंत्री ने हाल ही में ये वीडियो पोस्ट करी थी, ये तो सिर्फ बच्चे थे जो सॉकर खेल रहे थे, इन पर अटैक क्यों किया गया? यहाँ पे आप देख पाओगे। ना मुझको यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि जब इसराइल के नागरिकों पे अटैक हुआ उसके बाद काफ़ी न्यूज़ ये भी फैलाई गई कि ये अटैक एक्चुअली किया किसने है। क्या ये अटैक जेन्युइनली हिजबुल्लाह ने किया है या फिर इसराइल का जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये फेल कर गया? इनिशियली कई दिनों तक तो इसराइल को दुनिया को समझाना पड़ा कि ये अटैक हिजबुल्लाह का ही था, और इसराइल की सरकार ने इस तरीके से मैप्स के जरिए, कोऑर्डिनेट्स के जरिए दुनिया को बताने की कोशिश करी है कि ये अटैक कहीं से भी इसराइल की धरती से लॉन्च नहीं हुआ था। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम लेबनान। इसका टाइम, इसकी डेट इसराइल ने दुनिया को बार बार बताई, और फिर उस आर्टिलरी रॉकेट के बारे में भी दुनिया को बताया गया जो फायर किया था हिजबुल्लाह ने इसराइल की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है आर्टिलरी का नाम फलक। एक 240 का आर्टिलरी शेल है ये। और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन के बाद ये बात फाइनली क्लियर हो गई कि ये अटैक कोई आयरन डोम का मिसफायर नहीं था। जेन्युइनली हिजबुल्लाह जो लेबनान का एक ग्रुप है, इसने आक्रमण किया है इसराइल पर। नाउ यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि इसराइल पर इतना बड़ा अटैक किया गया, इसराइल ने इसके रिस्पॉन्स में इमीडिएटली कोई कार्रवाई नहीं करी। देखो, इमीडिएटली इसराइल के जो ड्रोन्स हैं इन्होंने लेबनान के कुछ हिस्सों पर बॉम्बिंग करी, मगर दुनिया को लग रहा था कि बस हो गया, ठीक है, इसराइल ने बदला ले लिया, इसराइल गाजा में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, ये लोग लेबनान में कुछ बड़ा नहीं करेंगे। मगर फिर एक सरप्राइज सामने आया। इसराइल का जो सिक्योरिटी कैबिनेट है इसने एक मीटिंग करी। इस मीटिंग के दौरान भी वर्ल्ड मीडिया मान के चल रहा था कि देयर इज़ नो वे इसराइल अप्रूव कर देगा एक प्रॉपर मिलिट्री रिस्पॉन्स टू रॉकेट अटैक फ्रॉम लेबनान। मगर जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, इसराइल दुनिया को सरप्राइज कर देता है कि हम एक प्रॉपर मिलिट्री रिस्पांस देंगे। मतलब कि इसराइल की मिलिट्री कुछ बड़ा प्लान कर रही है, एक ह्यूज अटैक इसराइल प्लान कर रहा है ऑन लेबनान। और उसी के बाद आपने देखा है कि दुनिया भर के कंट्रीज पैनिक कर रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि लेबनान तो बहुत बड़ा कंट्री लग रहा है, क्या इसराइल आराम से मिलिटरीली उसको ओवरवेल्म कर देगा? मैं आपको बता दूं, इसराइल की आबादी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है, 90 लाख के आसपास आप मान लीजिए। लेबनान की आबादी 50 लाख है। तो इसराइल के पास नंबर्स हैं इस केस में, इसराइल के पास एक स्ट्रॉन्गर मिलिट्री है। हिजबुल्लाह डेफिनेटली एक चैलेंज होगा, मगर इसराइल बिल्कुल कैपेबल है कि लेबनान का जो सदर्न पार्ट है जहां पर हिजबुल्लाह एक्टिव है वहां पर ये लोग हैवी बॉम्बिंग कर सकते हैं। और यूएस डिप्लोमेटिक चैनल से पूरी कोशिश कर रहा है इसराइल को मनाने की कि इसराइल लेबनान पे अटैक ना कर दे, मगर नेतन्याहू लगता नहीं है सुनने वाले हैं।
क्योंकि इजराइल को भी पता है अभी जो यूएस में सरकार है ये एक लेम डक गवर्नमेंट है, इलेक्शंस आने वाले हैं, बाइडन तो वैसे ही पावर से हटने वाले हैं, इन्होंने इलेक्शन से अपना नाम भी पीछे ले लिया है, कमला हैरिस ने उनको रिप्लेस कर दिया है और इस सब के बावजूद लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इजराइल कंप्लीटली आप कह लीजिए बाइडन को इग्नोर कर रहा है और जो इनको करना है इस वक्त इजराइल मैं आपको बता दूं ये करके रहेगा। और इसलिए आपने देखा है कि बहुत सारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है टू लेबनान ये भी कैंसिल हो चुकी हैं। और एक बार इजराइल ने एक बड़ा अटैक अगर कर दिया लेबनान पे तो उस केस में डेफिनेटली ईरान भी हो जाएगा यहाँ पर इन्वॉल्व। नाउ एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि कई कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ये ओपनली कह रही हैं कि गाजा में, यूक्रेन में, म्यांमार में हर जगह जो वायलेंस हो रहा है ये बंद करने की आवश्यकता है। हाल ही में क्वाड कंट्रीज ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बोला है कि हमें इमीडिएट सीज फायर चाहिए गाजा में, क्योंकि जो भी आज के समय हो रहा है ना इसका रूट कॉज है गाजा वायलेंस। हिजबुल्ला ने भी जो इजराइल पे अटैक किया है वो इसलिए किया है क्योंकि उनके हिसाब से, अगेन देखो तरीका गलत है, कोई भी कहेगा जो हिजबुल्ला ने किया है गलत है, मगर वो लोग तर्क ये लगा रहे हैं कि सिंस इजराइल गाजा पे अटैक कर रहा है उस अटैक को रोकने के लिए ये अटैक कर रहे हैं इजराइल पर। तो अगेन देखिए वायलेंस करने से वायलेंस कहीं पे रुकता नहीं है। इन दी एंड कहीं ना कहीं एक बड़े कंट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी रीजनल पीस की, और अभी के लिए लगता नहीं है कि इजराइल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। इजराइल सिंपली जो भी इनके सामने इनको थ्रेट दिख रहा है उसको एलिमिनेट करना चाहता है प्योर मिलिट्री पावर से। नाउ क्या ये लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे देखना होगा। इंडिया का पक्ष यहाँ पर क्लियर है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वॉर से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इंडिया ने ऑफिशियली ये कहा है, क्वाड कंट्रीज ने भी कहा है, बट देखना होगा कि इजराइल यहाँ पर इन दी एंड करता क्या है। क्या ये लोग इन सब कंट्रीज की जो एडवाइजरी है इसको सुनेंगे या फिर जो इन्होंने प्लान अप्रूव कर दिया है उसी प्लान के अंडर इजराइल एक बड़ा अटैक करने वाला है लेबनान पर। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने इशू किया है दुनिया का पहला रामलल्ला स्टैंप। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, लाओस, यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया। इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इस कंट्री ने इशू किया है दुनिया का पहला रामलल्ला विराजमान स्टैंप। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। देखिए लाइफ में सक्सेस हासिल करने का सिर्फ एक ही मंत्र है। लोग बात करते हैं लक की, लोग बात करते हैं मोटिवेशन की, बट इन दी एंड द ओनली वे टू अचीव सक्सेस इज टू वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। बिल्कुल ग्राइंड करना होता है, मेहनत करनी होती है, तभी आप सक्सेस हासिल कर पाते हैं। और इस डिफिकल्ट जर्नी में स्टडी IQ आपके साथ है। देखिए अब से लेकर 31 जुलाई तक आपके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप स्टडी IQ के सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एट अ हैवीली डिस्काउंटेड प्राइस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल्डन चांस आपका यहाँ पर आता है स्टडी IQ के प्रतिज्ञा इवनिंग बैच को ज्वाइन करने का। ये एक यूनिक बैच है जहाँ पे जो लाइव क्लासेस हैं सुबह की जगह शाम को होगी इवनिंग में, ताकि आप ज्यादा सहूलियत से अपना बैच अटेंड कर पाएं। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का प्रतिज्ञा इवनिंग बैच। इस बैच में देखिए स्टडी IQ ओपनली ये कहता है प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर हो गया ये सारा पैसा जो आप इन्वेस्ट करेंगे अपने आप में इस कोर्स के अंदर ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ वांट्स यू टू सक्सीड। आपको यहाँ पर मिलती है लाइव क्लासेस अगेन इवनिंग में, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, आपने एक विजन बना रखा है कि मैं एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ एक जेन्युइन अटेम्प्ट दूंगा UPSC एग्जाम के लिए, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस। यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग। आप कोई और कोड यूज करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा दुनिया में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं होती एंड दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली स्टार्ट योर UPSC प्रिपरेशन विद स्टडी IQ's प्रतिज्ञा बैच। ये एक नया बैच है तो मतलब के सारे चैप्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट किए जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये सही टाइम है इस बैच को ज्वाइन करने का। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।